सुप्रभात। आज हम स्वर संधि के भेद यण संधि ही का अध्ययन करेंगे। यण से अर्थ है य व र। इसमें हमें ये ध्यान देना है कि जिस शब्द के बीच में य व र हो लेकिन इनसे पहले आधा वर्ण हो तो वहाँ पर यण संधि होगी। पहला नियम है ई या ई, इन दोनों में से एक हो और उसके बाद में असमान स्वर हो। असमान स्वर का मतलब होता है कि ई या ई में से नहीं होना चाहिए, इनके अलावा कोई स्वर होना चाहिए। तो क्या होगा, ई या ई के स्थान पर, ई या ई के स्थान पर क्या होगा, य हो जाएगा। अब हम उदाहरण देखेंगे। इत्यस्मिन्, अब मैंने बताया आपको कि य से पहले क्या होगा, आधा वर्ण। आधा वर्ण क्या आया, त। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि य किसकी जगह होता है, य किसकी जगह होता है, ई या ई की। तो हमें य से पहले क्या करना पड़ेगा, ई करना है। तो इति नहीं बनता, इति बनता है, प्लस बाद में य में क्या मिला है, अस्मिन्। तो प्लस से पहले त में ई है, बाद में असमान स्वर अह, मतलब ई नहीं होना चाहिए। तो इस ई की जगह पर क्या होगा, हलंत य। अब आप देखेंगे ई ऐसे कैसे आएगा, तो आधा रह गया क्योंकि इसमें से ई निकल गया, ई निकल गया तो ई को क्या हुआ, य हलंत था, लेकिन इसमें ये बाद वाला जो अस्मिन वाला है इसमें अ मिल जाएगा, तो यह पूरा हो गया और उसके बाद में स्मिन, तो शब्द बना इत्यस्मिन्। तो य से पहले आधा वर्ण त है। ऐसे ही इसके अलावा इत्यपि, इसमें भी वही, य से पहले आधा वर्ण है तो इति, धन, अपि, प्लस से पहले ई है, बाद में अ है, तो ई बचा, ये आधा त बच गया, त में से ई निकला, ई को य हो गया और य में अ मिल गया, इत्यपि। इसके अलावा प्रत्येकम, यहाँ पे भी क्या है, य से पहले आधा वर्ण है। तो ये ध्यान रखना है कि य किसके स्थान पे हो रहा है, य किसके स्थान पे हो रहा है, ई के स्थान पर। तो हमें ध्यान रखना है ई है या दीर्घ ई है, तो प्रति शब्द बनता है, प्लस एकम। तो प्लस से पहले त में ई है, बाद में असमान स्वर ए है, तो क्या होगा, ई के स्थान पर हलंत य। तो क्या बना, ये प्र ऐसे कैसे आ जाएगा, प्र के बाद में त बचा क्योंकि ई तो निकल गया, ई के स्थान पर क्या हुआ, य हलंत था, हलंत य में ए मिल जाएगा, तो ए और कम, प्रत्येकम। ये तीन उदाहरण हमने देखे। ऐसे ही हम एक उदाहरण और देख लेते हैं। नद्यत्र। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो आधा वर्ण आ ही नहीं रहा, तो इसमें आधा वर्ण है क्योंकि ये शब्द है नद्यत्र, ऐसे द और य मिलकर द बनता है। तो य पूरा है, य से पहले आधा वर्ण द है। तो अब हम देखेंगे य किसको होता है, ई को, ई या ई को। तो अब इसमें नदी में हमेशा बड़ी ई आती है, नदी, धन, य में क्या मिला है, अ, तो अत्र। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा हमें यहाँ से अलग करना होगा, जहाँ पे भी य होगा वहाँ से हमें अलग करना है, जहाँ भी य होगा य से पहले आधा वर्ण। तो नदी, धन, अत्र, दीर्घ ई प्लस असमान स्वर अ, ई को क्या हुआ, य, बाद में अ, तो क्या था, न, द आधा हो गया क्योंकि उसमें ई निकल गया, और य में अ मिल गया, और बाद में है त्र, नद्यत्र। इसके बाद हमारा दूसरा नियम आता है। इसका दूसरा नियम है उ या ऊ के बाद में असमान स्वर हो तो क्या होगा, उ या ऊ के स्थान पर व हो जाएगा। उदाहरण लेंगे हम। मनवंतरम,
हमें क्या देखना है, व से पहले आधा वर्ण क्या है, न। हमें व किसको होगा, ऊ को, तो मनु बनता है, मनु नहीं बनता। और व में अ है, यहाँ से तो अलग करेंगे अंतरम। अब ऊ है प्लस से पहले, बाद में असमान स्वर अ है, तो म आया, ऊ को क्या हो जाएगा, हलंत व, बाद में अ। अब म आया, म के बाद में न हलंत रह गया, तो आधा न। ऊ था, ऊ को व हुआ, व आधा है, इसमें अ मिलेगा तो व पूरा हो गया। इसके बाद वाला हम मिला देंगे तो मनवंतरम, ये शब्द बना। इसके बाद हम और उदाहरण देखेंगे इसके, जिससे हम ये और समझ में आ सके। इसके बाद है मध्वरीहि। मध्वरीहि, इसमें भी हम देखेंगे व से पहले आधा वर्ण है, तो व किसको होगा, ऊ को, तो मधु बनता है, मधु नहीं बनता। और अरिही, तो पहले ऊ है प्लस से पहले, हमारा नियम भी यही कहता है प्लस से पहले ऊ या ऊ में से एक हो, और बाद में असमान स्वर अ है, तो ऊ को क्या होता है, हलंत व, बाद में अ। म आया, ध आधा रह गया, ध के बाद में ऊ को व हुआ, व आधा है, अ इसमें मिलेगा, री ही बचा सिर्फ, तो मध्वरी ही। इसके बाद में हम और उदाहरण देखेंगे। वध्वा गमनम, इसमें भी व से पहले आधा वर्ण, तो व किसको होगा, ऊ को होगा, तो वधू में ऊ बड़ा आता है। अब ये क्या है, आगमनम, आगमनम, ऊ है, बाद में असमान स्वर आ है, ऊ को क्या होगा, हलंत व, बाद में आ है, व आया, ध आधा रह गया क्योंकि ऊ निकल गया, ऊ को व हुआ, व में आ मिला, वा हो गया, बाद में गमनम, ऐसे के ऐसे इसमें मिला देंगे। तीसरा नियम आया री, दीर्घ री के बाद में असमान स्वर, मतलब री नहीं होना चाहिए, तो री या री के स्थान पे क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। उदाहरण हम देखेंगे इसका, धात्रंशः, इसमें त और फिर र है, हम देखेंगे तो कैसे बनता है ये, त र, तो र से पहले आधा वर्ण है त, तो र किसको होता है, री को, तो क्या बनेगा, धात्री प्लस अंशः, प्लस से पहले री के बाद में अ, असमान स्वर, री को हो गया हलंत र, बाद में अ, धा रहा, आधा त हो गया, र में अ मिल गया, अंशः का ये हो गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, धात्रंशः। ऐसे ही बनेगा पितरंशः, इसमें भी वही है, र से पहले आधा वर्ण है, र किसको हुआ, री को, तो पितृधन अंशः, प्लस से पहले री है, री के बाद में असमान स्वर अ है, री को र हुआ, उसके बाद में अ है, पी ऐसे के ऐसे आ गया, त आधा रह गया, र में अ मिल गया, अंश का, तो ये बना, त और र मिल के बनता है त्र, तो ये बनेगा पितरंशः। तो इस प्रकार ये यण संधि के 3 नियम थे। धन्यवाद।